टू द चैनल अगेन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियोस मिलती जाएंगी। सो जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, जेनेटिक्स के लेक्चर बना रहे हैं, तो उसके अलावा भी बहुत बनाया। अभी जो सीक्वेंस चली है हमारी जेनेटिक्स की चल रही है, ठीक है। तो जेनेटिक्स के टॉपिक्स बात कर रहे थे, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लेटोपी डिस्कस की थी। अभी हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो उसके बिल्कुल उलट है प्लेटोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। प्लेटोट्रॉपिक इनहेरिटेंस में याद करें कि क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि प्लेटोट्रॉपिक इनहेरिटेंस में कोई भी सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक से ज्यादा ट्रेड्स के लिए, तो उसको कहते हैं प्लेटोट्रॉपिक। अभी ये बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट कैसे मीन्स उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स, ज्यादा ट्रेड्स, एक ही सिंगल जीन जो है उसको कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, ज्यादा जीन्स, ठीक है, एक से ज्यादा जीन्स और ट्रेट एक होगा, उसको जो है कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे वही बात हो गई कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का जो हमने उलट किया था। देखो कनेक्ट करो ताकि आपको याद करेगा पिछला जो भी होता है कनेक्ट क्या। कंडेंसेशन में क्या था, द ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स विद रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, और टू मेक ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और हाइड्रोलाइसिस में क्या था, विद द एडिशन ऑफ वाटर टू monomers are formed from the larger molecules. Larger molecule is broken up into the two monomers, that is called the hydrolysis. इस तरह से polygen inheritance, poly means many, genic means genes, inheritance ज्यादा traits, एक ही trait हो उसके लिए genes ज्यादा चाहिए हो तो उसको कहते हैं polygenic inheritance। more than one gene responsible for सिंगल ट्रेड, ठीक है, उसको कहते हैं पॉली। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स की आ जाती हैं ह्यूमन के अंदर। इसके एग्जांपल्स आ जाती है ह्यूमन के अंदर स्किन कलर हमारा, ठीक है, और जो है हमारे अंदर जो है आईक्यू लेवल, इसके अलावा जो है वो प्लांट्स के अंदर जो चावल राइस होते हैं, वीट, ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारे एग्जांपल्स पाए जाते हैं। तो स्किन कलर देखें, ह्यूमन के अंदर स्किन कलर किसी का भी एक नहीं होता, किसी का ज्यादा ये जो है व्हाइटिश होता है, किसी का ज्यादा जो है ब्लैकिश होता है, किसी का क्रीमी कलर, किसी का किस तरह से। तो स्किन कलर क्यों, क्योंकि एक ही सिंगल ट्रेट के लिए बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ए बी बी सी, एक्चुअली ए बी सी, लेकिन उसके हम लिस्ट बनाएंगे तो ये सारे होंगे, ठीक है। तो स्किन के लिए ये मेलानिन जो एक पिगमेंट होती है, वो पिगमेंट जो है हमें ब्लैकिश बनाती है, ठीक है। तो अगर उस पिगमेंट को बनाने के लिए हमारे पास जीन एक्टिव है, एक्सप्रेस है, ठीक है, तो ही वो पिगमेंट जो बनेगी और वो ब्लैकिश बनेगा। अगर वो नहीं है, रिसेसिव फॉर्म में है, तो नहीं बनेगा। इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। सो मेलानिन, फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन है, उसके अंदर ये दोनों कैपिटल है, इसको तभी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। मीन जितने ज्यादा अलेट्स जो होंगे डोमिनेंट होंगे, उतना ज्यादा उसके पिगमेंट जो है बनेगी, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तभी इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। नाउ ए मींस दोनों कैपिटल, ए तो पिगमेंट बनेगी, ये भी बी जीन भी रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट बनाने के लिए, सी जीन भी रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट बनाने के लिए। अगर तीनों डोमिनेंट फॉर्म है तो तीनों पिगमेंट्स बनेगी, तो ये बंदा क्या बनेगा, ब्लैकिश बनेगा, ठीक है, बिल्कुल डार्क बनेगी इसकी स्किन, ठीक है। अगर किसी के अंदर ए स्मॉलर ए कैपिटल बी स्मॉलर बी कैपिटल सी स्मॉलर सी, अगर हाफ जो है परसेंटेज में जो है अलेट्स जो है डोमिनेंट है, तो वो मीडियम कलर का बनेगा। अगर ऐसा हुआ कि उसके अंदर सारे के सारे रिसेसिव फॉर्म में है, तो वो बनेगा व्हाइटिश कलर का, जिसको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्बिनो। इस तरह से जो है डिफरेंट जीन्स जो है, एक से ज्यादा जीन्स किसी भी एक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो दिस वाज अ शॉर्ट overview of this polygenic inheritance. I hope you understand. For more subscribe my channel so that I can give you lots of the lectures for your information to grow yourself, okay. Subscribe channel and share the channel with your friends. Thank you.